Welcome to my channel by Achievers. This is your Purti ma'am, and now in this video we will discuss about the NEET PYQ 2022 to 2011 microbes in human welfare. You can follow me on the Instagram and join me on the Telegram channel. And for the expected questions series, a link is given in the description box. You can check. So let's get started. Identify the microorganisms which is responsible for the production of an immunosuppressive molecule cyclosporin A. This is very important name cyclosporin A. ये किससे प्रोड्यूस होता है, कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म से? द नेम ऑफ द microorganism is the trichoderma polysporum. This is the right answer. Now next is the match list 1 with the list 2. यहाँ पर हमें मैच द फॉलोइंग करना है. एस्परजिलस नाइगर ये हेल्प करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ द सिट्रिक एसिड. एसिटोबैक्टर एसिड नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये एसिटिक एसिड ही बनाएगा. क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम it produces the butyric acid, and the lactobacillus it produces the lactic acid. Next, the conversion of milk to curd improves its nutritional value by increasing the amount of. एक्चुअली जब मिल्क कन्वर्ट होता है कर्ड में तब कौन सा विटामिन बनता है? वहां पर विटामिन B12. दिस इज द राइट आंसर. डो कीप kept overnight in the warm weather become soft and spongy because of. तो जो भी यहाँ पर फर्मेंटेशन हो रहा है इसकी वजह से वो स्पॉन्जी हो जाता है. ठीक है ना. इसके जो ऑप्शन है तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ये तो एकदम रॉन्ग हो गया. फर्मेंटेशन, यस दिस इज द करेक्ट आंसर. कोइजन ऑस्मोसिस, दे आर रॉन्ग. ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड इट बिकम पोरस ड्यू टू द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द एक्शन ऑफ. तो ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्रीज में ईस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. दिस इज द राइट आंसर. चीज़ इन चीज़ मैन्युफैक्चर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर. तो चीज़ मैन्युफैक्चर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो इम्पोर्टेंस है वो किस में है? बोथ द सोरिंग एंड द राइपनिंग प्रोसेस. द रेजिस्टेंस टू स्पॉइल सोरिंग ऑफ मिल राइपनिंग ऑफ ओनली. तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी. मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. तो यहाँ पर हमें एक बार फिर से मैच द फॉलोइंग करना है. क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, तो ये क्या सेक्रेट करेगा? ब्यूटायरिक एसिड. नाउ ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि ये एक इम्यूनोसप्रेटिव एजेंट को साइक्लोस्पोरिन ए को सेक्रेट करता है. देन उसके बाद नेक्स्ट मोनासस परप्यूरस, ये क्या करता है? इट सेक्रेट्स द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है ये. देन एस्परजिलस नाइगर, वेरी सिंपल, इट प्रोड्यूसेस द सिट्रिक एसिड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट. तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया कि मोनास्कस परप्यूरस क्या सेक्रेट करता है? स्टैटिन, और ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है. मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विद द प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस. यहाँ पर मैच द फॉलोइंग करना है. एसिटोबैक्टर एसिटी. एसिटोबैक्टर एसिटी की बात करें तो ये क्या सेक्रेट करेगा? एसिटिक एसिड. एस्परजिलस नाइगर ये सेक्रेट करेगा सिट्रिक एसिड. सैक्रोमाइसीस, सैक्रोमाइसीस ये करेगा कर्ड. सेरिविसाई ऑन लैक्टोबैसिलस किस में यूज आएगा? ब्रेड में. सो दिस इज राइट मैच. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम. एसिटोबैक्टर एसिटी एंटीबायोटिक्स तो नहीं सेक्रेट करता है. सैक्रोमाइसिस सेरिविसाई ये क्या है? वो ईस्ट है और एथेनॉल का प्रोडक्शन करता है, तो यस इट इज करेक्ट. पेनिसिलिन नोटेटम एसिटिक एसिड तो नहीं करता है. मेथिनोबैक्टर लैक्टिक एसिड भी नहीं करेगा. मैच कॉलम 1 विद द कॉलम 2. मैच द कॉल फॉलोइंग यहाँ पे करना है. ब्यूटायरिक एसिड, तो ब्यूटायरिक एसिड करेगा क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम. स्टैटिन की बात करें तो स्टैटिन ये सेक्रेट करेगा मोनास्कस. साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए सेक्रेट करेगा ट्राइकोडर्मा. और सिट्रिक एसिड का जो फॉर्मेशन वो होगा वो एस्परजिलस नाइगर ये करेगा. नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच इन द गिवन टेबल. यहाँ पर रॉन्ग मैच हमें यहाँ पर बताना है. सो हेयर कि स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकाइनेस का जो रोल है वो रिमूवल ऑफ द क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल. तो यस क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम. तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लाइपेज रिमूवल ऑफ ऑयल स्ट्रेन. तो ये एकदम रॉन्ग हो जाता है क्योंकि ये ब्यूटारिक एसिड का सेक्रेशन करता है. तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा.
ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम ये क्या सेक्रेट करेगा, पॉलीस्पोरम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है, ये करेक्ट है। मोनास्कस परप्यूरस स्टैटिन ये क्या करेगा, सेक्रेट करता है स्टैटिन, लोअरिंग ऑफ द ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ये भी हमारा करेक्ट हो जाता है। मैच दी फॉलोइंग एक बार फिर से यहाँ पर आया हुआ है, सैक्रोमाइसिस, तो सैक्रोमाइसिस क्या करेगा, प्रोडक्शन और कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द इथेनॉल। देन मोनास्कस ये करेगा यहाँ पर देखो स्टैटिन का फॉर्म प्रोडक्शन करता है और ये इसका मतलब हुआ प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। देन ट्राइकोडर्मा इट इज़ द यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इम्यूनोसप्रेटिव एजेंट। एंड प्रोपियोनिक बैक्टीरिया ये क्या करेगा, द राइपनिंग ऑफ द स्विस परप्यूरस चीज। अ गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड किससे बनेगा, यहाँ पर देखो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से यहाँ पर क्या बनता है, ब्यूटाइलिक एसिड, यहाँ पर सिट्रिक एसिड की बात हो रही है तो स्पर्जिलस नाइगर, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मोनास्कस परप्यूरस इज ईस्ट यूज्ड कमर्शियली इन द प्रोडक्शन ऑफ, ये किसके प्रोडक्शन में यूज होता है मोनास्कस परप्यूरस, ये एक्चुअली स्टेटिन है और क्या काम क्या है इसका, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करना। A patient brought to hospital with myocardial infarction is normally immediately given, तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन से जो पेशेंट को क्या दिया जाना चाहिए, स्ट्रेप्टोकाइनेस, दिस इज द राइट आंसर। यहाँ पर हमें 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, यहाँ पर हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग ये पूछा गया है। देन कोलेस्ट्रम इज रिकमेंडेड फॉर द न्यू बॉर्न बिकॉज इट इज रिच इन एंटीजन, तो एंटीजन नहीं होता है, एंटीबॉडीज होता है। चिकनगुनिया इज कॉज बाय द ग्राम निगेटिव बैक्टीरियम, तो बैक्टीरियम नहीं होता है, वायरस होता है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। टिश्यू कल्चर हैज प्रूव्ड यूजफुल इन ऑब्टेनिंग वायरस फ्री प्लांट्स, तो येस दिस इज करेक्ट। बियर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेशन ऑफ द ग्रेप जूस, तो ये रॉन्ग हो जाता है, डिस्टिलेशन से नहीं बनता है बियर और वाइन, डिस्टिलेशन का कोई रोल नहीं होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो रॉन्ग हो जाते हैं वो हो जाते हैं 3, दिस इज द राइट आंसर। मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट यूज्ड फॉर द डिस्टिलेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इथेनॉल, सबसे ज़्यादा किससे बनेगा, मोलासेस से बनेगा, दिस इज राइट आंसर। देन इथेनॉल is commercially produced during a particular species of, तो ये सैक्रोमाइसिस ये हेल्प करता है इथेनॉल का प्रोडक्शन में। कॉन्टिन्यूस एडिशन ऑफ शुगर इन द फेड बैच फर्मेंटेशन, फेड बैच फर्मेंटेशन क्या होता है कि हम उसमें कॉन्टिन्यूस हम सप्लाई करते हैं, एडिशन करते हैं शुगर की, तो ऐसा किस में यूज़ होता है, इट इज़ यूज फॉर टू ऑब्टेन द एंटीबायोटिक्स। नाउ यहाँ पर रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैविंग 2 ब्लैंक्स ए एंड बी, यहाँ पर ए ड्रग यूज फॉर अ पेशेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म बी, तो यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमें बताना है। तो इन दिस क्वेश्चन हार्ट पेनिसिलियम, दिस इज रॉन्ग। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, तो दिस इज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में ट्राइकोडर्मा ये क्या हो गया, इम्यूनोसप्रेसेंट हो जाता है, तो यस इट इज करेक्ट। स्वाइन फ्लू, एड्स, ये दोनों ही रॉन्ग ऑप्शन दिए होते हैं क्योंकि मोनास्कस स्वाइन फ्लू में का कोई रोल नहीं है और सीडोमोनास एड्स का भी कोई रोल नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, मैचिंग ऑफ अ माइक्रोब एंड इट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वाइल द रिमेनिंग 3 आर करेक्ट, एक यहाँ पर रॉन्ग बताना है। ईस्ट स्टेटिन, एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, क्या ये लैक्टिक एसिड देता है, तो नहीं ये लैक्टिक एसिड नहीं देता है, ये रॉन्ग आंसर है। और स्टेटिन की बात करें तो मोनास्कस परप्यूरस जो होता है ना वो एक फंजाई होता है, एक ईस्ट टाइप का होता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड, यहाँ पे रॉन्ग पूछा गया एक बार फिर से, तो अल्कोहल में नाइट्रोजनेस, तो ये इसका कोई कहीं से कोई कनेक्शन नहीं है, दिस इज रॉन्ग। फ्रूट जूस में क्या होता है, पैक्टिनेस होता है। टेक्सटाइल में माइलेज, डिटर्जेंट में लाइपेस उसका रोल होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट, तो यहाँ पर पूछा गया है कि एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर किस में हम ऐड करते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा प्राइमरी स्लज, फ्लोटिंग डेब्री, इफ्लुएंट ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट और एक्टिवेटेड स्लज, तो ये एक्टिवेटेड स्लज में ही यहाँ पर एनारोबिक का स्लज डाइजेस्टर यूज़ करते हैं। which of the following in the sewage treatment removes the suspended solids, तो ये तो फिल्ट्रेशन करते हैं तभी इसको रिमूव किया जाता है, फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन, तो ये तो हमारा हो जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। व्हाट आर द गैसेस आर प्रोड्यूस इन द एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, तो जो गैस वहाँ पर प्रेजेंट होती है दैट इज नोन एज द बायोगैस, और इस बायोगैस में क्या होता है, मीथेन होता है, हाइड्रोजन
सल्फाइड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो दिस इज द राइट आंसर। डोमेस्टिक सीवेज इन द लार्ज सिटीज, है ना, लार्ज सिटीज में हैव अ हाई BOD as it contains both aerobic and anaerobic bacteria. It is processed by the anaerobic and then anaerobic bacteria in the secondary treatment in sewage. तो यस, क्योंकि यहाँ पर देखो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि पहला हम लोग जो ट्रीटमेंट देते हैं वो एरोबिक होता है और सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो बाद में देते हैं दैट इज एनारोबिक होता है। सो दिस इज द राइट आंसर। देन when the treated in STP it does not really require the aeration step, तो ये रॉन्ग है, एरेशन की तो ज़रूरत होती है। Has very high amount of the suspended solid and the dissolved salts, तो यहाँ पर dissolved salts बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती हैं। नेक्स्ट, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इज मेनली तो जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एरोबिक और नॉन एरोबिक का बैक्टीरिया का ट्रीटमेंट देते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ द एनारोबिक बैक्टीरिया ऑन सीवेज, तो ये जब एनारोबिक बैक्टीरिया सीवेज पर एक्ट करता है तो कौन सी गैस होती है, बायोगैस। बायोगैस मतलब मीथेन मेन उसका प्रोपोर्शन होता है और उसका दूसरा नाम होता है मार्श गैस, ये आप याद कर सकते हैं। सो दिस इज द राइट आंसर। द गट्स ऑफ काउ एंड बफेलो पजेस, तो वहाँ उनके र्यूमन में क्या होता है, मिथानोजेंस होते हैं जो कि मीथेन गैस रिलीज करते हैं। इन गोबर गैस द मैक्सिमम अमाउंट इज दैट ऑफ, गोबर गैस बायोगैस अब एक ही उसी का सिनोनिम है, तो मीथेन होता है। ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड मिथानोजेंस आर मोस्ट अबंडेंट इन, सबसे ज़्यादा कहाँ पर होंगे, मिथानोजेंस की बात की जा रही है तो ऑब्वियसली है कि कैटल यार्ड में ही वहाँ पर पाए जाएंगे। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यहाँ पर हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ द एरोबिक बैक्टीरिया, तो एरोबिक नहीं होता है, एनारोबिक होता है। मिथानोबैक्टीरियम इज अ एरोबिक बैक्टीरियम फाउंड इन द र्यूमन ऑफ द कैटल, तो यहाँ पर ये एनारोबिक होता है इसलिए रॉन्ग हो गया। बायोगैस कॉमनली कॉल्ड एज अ गोबर गैस इज प्योर मीथेन, तो प्योर मीथेन नहीं होता है, उसकी कॉम्बिनेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, H2S गैस भी होती है। Activated sludge sediment in the settling tank of the sewage treatment plant is a rich source of aerobic bacteria, so this is the right statement। which one of the following pair is wrongly matched, तो एक बार फिर से यहाँ पे wrong बताना है। मिथेनोजेंस गोबर गैस, यस इट इज करेक्ट। ईस्ट हमारा एथेनॉल बनाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस से एंटीबायोटिक, लेकिन कोलीफॉर्म विनेगर का कोई रोल नहीं है, सो दिस इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ द प्लांट डिजीज, तो प्लांट डिजीज में ट्राइकोडर्मा, ये नाम याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बायो कंट्रोल एजेंट की तरह से यूज होता है। सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ द बायो कंट्रोल एजेंट, तो बायो कंट्रोल एजेंट की अगर बात करें तो वहाँ पे देखो एजोस्पिरिलियम, न्यूक्लियो हेड्रो वायरस, नोस्टॉक्स, टोबैको मोजैक, तो वायरस एकदम नहीं होगा। देन यहाँ पर देखो न्यूक्लियो हेड्रो वायरस भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये तो डिजीज कॉजिंग है। यहाँ पर देखो ऑस्टिलोटेरिया भी नहीं होगा, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ट्राइकोडर्मा बैक्लोवायरस एंड द बैसिलस thuringiensis, this is the right answer। A biocontrol agent to be a part of the integrated pest management should be, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है फैक्टर यहाँ पर कि स्पीसीज एंड सिम्बायोटिक, फ्री लिविंग इन द ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम एंड सिम्बायोटिक। एक्चुअल में जो बायो कंट्रोल एजेंट है वो क्या होना चाहिए, स्पीसीज स्पेसिफिक होना चाहिए एंड इनएक्टिव ऑन द नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म, सो दिस इज द राइट आंसर। Next, the microbe used for biocontrol of pest butterfly caterpillar is, बटरफ्लाई कैटरपिलर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर कौन सा हम यूज़ करते हैं, ये, तो इसका आंसर आ जाएगा बैसिलस thuringiensis, दिस इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कैरिंग आउट द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज यूजिंग द माइक्रोब्स, तो एक्चुअल में यहाँ पर देखो ट्राइकोडर्मा स्पीसीज जो होते हैं ना कई सारे प्लांट पैथोजेंस के लिए वो एक्ट करता है। लेडी बर्ड बीटल अगेंस्ट इफिड्स, बीटी कॉटन टू इंक्रीज कॉटन यील्ड, न्यूक्लियो हाइड्रोवायरस अगेंस्ट द वाइट रस्ट इन द बैक्टीरिया, तो यहाँ पर देखो बायोलॉजिकल कंट्रोल लिखा हुआ था यूजिंग द माइक्रोब्स, सो दिस इज द राइट आंसर। अ कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ plant disease is
यहाँ पर एक बार फिर से बायो कंट्रोल एजेंट पूछा गया है तो ट्राइकोडर्मा, दिस इज द राइट आंसर। विच वन इज नॉट यूज्ड इन बायोपेस्टिसाइड, तो ट्राइकोडर्मा हेर्जेनियम न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस तो बायोपेस्टिसाइड जैसे यूज भी हो सकता है, लेकिन जैंथोमोनास कैम्पेस्टिस तो एकदम ही नहीं होगा, सो दिस इज द राइट आंसर। ट्राइकोडर्मा herzanium has proved a useful microorganism for जीन ट्रांसफर तो नहीं होता, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ सॉइल बॉर्न plant pathogen, so yes it is the correct one। remediation of the contaminated soil, this is also wrong। reclamation of the wasteland, this is also wrong। which one of the following has proved effective for the biological control of the nematodal disease in plant, nematodal disease की बात की गई है, तो यहाँ पर जो उसका आंसर हो जाएगा वो या हो जाएगा पेलोमाइसीज लिलियासिनस। नेक्स्ट, a genetic engineered microorganism used successfully in the bioremediation of the oil spill, तो जहाँ पर भी remediation हो रहा है ऑयल स्पिल, आप वहाँ पर सीडोमोनास का नाम याद रखना। सेलेक्ट द मिसमैच, मिसमैच यहाँ पर देखना है, तो अगर बात करें फ्रैंकिया तो ये कहाँ पर होता है, एल्नस में। राइजोबियम अल्फा अल्फा है, बिना बिना नाइट्रोजन फिक्सर, लेकिन माइक्रोराइजा में तो रोडोस्पिरियम लीलियम नहीं होता। और नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब एसोसिएटेड विद द एजोला इन द राइस फील्ड, वो यहाँ पर देखो एजोला की बात की गई है, एजोला किसके साथ रहता है, एनाबेना, दिस इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स फॉर्म द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द प्लांट्स एंड हेल्प देम इन द न्यूट्रिशन, तो यहाँ पर देखो पूछा गया है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में कौन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ग्लोमस। A prokaryotic autotroph nitrogen fixing symbiont is found in, यहाँ पर एक बार फिर से सिम्बॉइंट यहाँ पर पूछा गया तो कहाँ पर होता है, साइकस में होता है ना, उसकी कोलोराइड रूट्स में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल बाय द प्लांट्स, तो ये एक्चुअल में करता है ग्लोमस माइकोराइजा। देन उस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर, नॉट पूछा गया है तो एग्रोबैक्टीरियम तो एकदम ही नहीं होगा। देन an organism used as biofertilizer for raising soya bean crop, तो यहाँ पर rhizobium will be the right answer। consider the following statement for about the organic farming, यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट्स यहाँ पर बताने हैं, तो यूटिलाइजेस जनरली जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स लाइक बीटी कॉटन, तो ये गलत हो जाता है। uses only natural produces input like compost, yes। does not use pesticides and urea, produce vegetables rich in vitamins and minerals, तो रिच इन तो नहीं बनाता है वेजिटेबल्स, तो दीज टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, द बी एंड सी। द कॉमन नाइट्रोजन फिक्सर इन द पैडी फील्ड्स की बात की गई है एक बार फिर से, एजोस्पिरिलियम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन द ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो यहाँ पर देखो अर्थवर्म ग्लोमस ऑसिलेटेरिया, बट स्नेल का तो कहीं से कहीं भी रोल नहीं होता है, सो दिस इज द राइट आंसर। एन एग्जाम्पल ऑफ द एंडोमाइकोराइजा, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये ग्लोमस। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द रूट नोड्यूल ऑफ अल्नस इज ब्रॉट अबाउट बाय द फ्रैंकिया, वेरी सिंपल। So this is all for this video. Thanks for watching. Please like, subscribe and share, and don't miss to press the bell icon. And for more videos, please do write in the comment section. Thank you.